मंडी समिति के द्वारा आने वाले वाहनों के साथ जमकर अवैध वसूली की जा रही है और ये पूरी अवैध वसूली समाचार 24 के कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से निकलने वाले वाहनों से पैसे वसूले जा रहे हैं। सरकारें कितने ही दावे क्यों न करें कि उनकी सरकार में सब ठीक है, और सरकार के नुमाइंदे भी ये दावे करते हैं कि प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अफसरशाही के ढुलमुल रवैये और कुछ चंद अधिकारियों की कारगुजारी सरकारों पर इस कदर हावी रहती है कि ये सरकारों के सब कुछ सही होने के दावे धड़ाम होते हुए नजर आते हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब कोरोना के दौर में तालाबंदी से सब कुछ थमा हुआ है, इस समय भी अगर कुछ विभागों में अवैध वसूली हो रही है तो ये आखिर किसकी शह पर हो रही है? क्या कुछ चंद अधिकारी इस दौर का भी फायदा उठाना चाहते हैं? अवैध वसूली भी किसानों से जुड़े हुए विभागों में हो तो सरकार और उनके दावों पर सवाल खड़े होना लाजमी है कि सरकार के नुमाइंदे ही सरकार के काम पर पलीता लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में जुटे हुए हैं, और अन्नदाता के लिए किए जा रहे दावों और उनकी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। ये वक्त, ये हालात और सदमे में लोग। अन्नदाता की हालात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन ऐसे हालातों में भी अगर अन्नदाता से संबंधित योजनाओं के नाम पर अवैध वसूली हो तो सरकारों के उन दावों पर सवाल खड़े होना लाजमी है जो सरकारें अन्नदाता और उनसे जुड़ी हुई योजनाओं के लिए करती हैं। मामला आगरा जनपद की तहसील खेरागढ़ का है। यहाँ मंडी समिति के अधिकारी और कर्मचारी इतने निरंकुश हैं कि ये बिना किसी डर के खुलेआम अवैध वसूली करते हैं। दरअसल मंडी समिति के सचल दल सिर्फ इसलिए सक्रिय रहते हैं कि अगर विभाग में विभिन्न करों की चोरी हो रही है तो नियमानुसार चोरी करने वाले से उचित कर वसूला जाए। सिर्फ इसी बात का फायदा उठा रहा है मंडी समिति खेरागढ़। यहाँ बाकायदा एक स्थायी और चरणबद्ध तरीके से नियमित तौर पर वसूली की जा रही है। मामला आगरा थाना सैया क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे का है, जहां मंडी समिति के नाम पर आलू से भरे ट्रकों से वसूली का खेल चलता है। दरअसल थाने से चंद कदम पहले आगरा ग्वालियर हाईवे पर इन लोगों ने निश्चित जगह पर अपना अड्डा बना रखा है और यहीं पर एक प्राइवेट सफेद रंग की गाड़ी खड़ी होती है जो कि किसी अधिकारी की है ही नहीं। पता कहने को तो ये गाड़ियां अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन यहाँ इसका उपयोग वसूली के लिए किया जाता है। यहाँ एक सफेद रंग की गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे आलू लेकर जाने वाले ट्रकों को भय दिखाकर रोका जा सके, और होता भी यही है। यहाँ हर एक ट्रक वाला बिना किसी वाद विवाद के उनकी एक तय रकम हाथ में थमाकर चलता बनता है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय किसानों की शिकायत थी कि यहाँ आलू के ट्रकों को रोककर उनसे वसूली की जाती है, और काफी लंबे समय से देखा जा रहा था कि ग्वालियर हाईवे पर एक निर्धारित पॉइंट पर एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था, के आसपास 8 से 10 संख्या में लोग रहते हैं जो कि किसी भी विभाग से संबंध नहीं रखते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए रखा गया है। दरअसल कैमरे में जो वीडियो कैद हुआ है उसमें जैसे ही आलू से भरा हुआ ट्रक आता हुआ दिखता है, ट्रक को देखते ही सामने वसूली पॉइंट पर एक युवक सक्रिय होता है और ट्रक चालक से पैसे लेकर चलते बनता है। कुछ ऐसा ही वाकया दूसरे ट्रक के साथ भी होता है। फिर से यही क्रम दोहराया जाता है और फिर से ये क्रम लगातार चलता रहता है। बतौर ट्रक ड्राइवर यहाँ पर प्रति ट्रक 300 से 500 तक की रकम वसूली जाती है। इस कमाई का हिस्सा कहाँ जाता है और किन किन लोगों को इसका संरक्षण प्राप्त है, इसके बारे में तो विभाग के अधिकारी ही बेहतर बता पाएंगे। के नाम पर काफी दिनों से वसूली का कार्य कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो लोग आपके कहने से कौन है? नहीं, मेरा कोई आदमी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे। अच्छा, नहीं तो फिर मेरा चचलदार मेरी टीम में आई है, और दूसरा लिखे तो मेरे 3 कर्मचारी। वो अपने कितने सचलदार है सर? 13 एक ही चचलदार है, वो भी आओ तो मैं काफ़ी दिन से ये लोग कभी चले जाते हैं, कभी लगे, और बाकी मैं तो खुद अपनी टेंशन में। सचलदार में किन किन अधिकारियों की ड्यूटी लगी? ये अखिलेश कुमार वाजपेयी लिपिक, अनिल कुमार शाह निरीक्षक,
और एक अरुण कुमार छपरा से। दूसरा सर, रोज कितनी गाड़ियों का कलेक्शन होता होगा वहाँ से, कितनी गाड़ियों की रसीद कटी जाती है, मंडी शुल्क वसूलते होंगे ट्रकों से? जो आगरा से ज़्यादातर बहुत लोग कटवा के लाते हैं, रसीदें कटते हैं, उन्हें टैक्स देख लेते हैं जो होती है, तो उनसे रसीद भी काटते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के आधार पर आपको सबूत पेश किया जाए कि आपके सज्जन दल के अलावा वहाँ पर 10-15 लोग जो बाहर के थे, जो वसूली कर रहे थे वहाँ पर आपके लोगों के साथ में, तो अब उन क्या कार्रवाई करेंगे? न मेरा कोई आदमी नहीं, उन्होंने बंद करा था। मैं तो एसओ साहब से भी कह दिया, एसडीएम साहब से भी कह दिया, मेरा कोई आदमी नहीं है। मेरे आदमी सज्जन दल वाले जो प्राइवेट आदमी है उन्हें बिल्कुल बंद करें आप। तो उसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो लिख के दे दूँगा एसओ साहब से, मैंने फ़ोन पर कह दिया साहब अगर कोई अवैध वसूली करा था तो मुझे सूचना भी देता, उन्हें तुरंत बंद कराएं। तो बोले मुझसे कोई आके मुझे बताएं सही कहाँ वसूली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर आपने उसको उनको पत्र भेजा? नहीं, एसओ साहब से मौके मैं तो अपनी परेशानी में गुजर रहा हूँ, इसलिए लेटर वेटर में अभी नहीं लिख पाया। मैं तो पत्र तो पहले भी मैंने लिख दिया, तो आदेश भी किए। इधर वो वहाँ पर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर पिछले काफ़ी वर्षों से उस जगह पर मंडी के नाम से वसूली हो रही है। अभी से नहीं, काफ़ी वर्षों से हमने वहाँ लोगों से बात की। मुझे तो अभी 2-3-4 महीने हुए, मैं तो मुझे तो कोई ज़्यादा विशेष जानकारी भी नहीं है। नहीं, तो पिछले 4 महीने से वो चल रही है ना, पिछले 4 महीने से नहीं, बंद नहीं हुआ। मेरे कोई अवैध वसूली नहीं कर, मेरा कोई आदमी नहीं है। काम कर रहा है। अरे भाई ये तो जैसे ये सचल काम नहीं कर रहा, वो गाड़ी रहती है, खड़ी रहती है, वो गाड़ी खड़ी रहती है। हाँ। गाड़ी पे आपके यहाँ से नियुक्त अधिकारी कौन है? नियुक्त अधिकारी वाजपेयी है जी, तुम्हारी वाजपेयी, किस पद अखिलेश पर कुमार वाजपेयी, किस पद पर कार्यरत हैं वो? लेकिन लिपिक हैं। उनके अलावा वहाँ पे कोई रहता है? वो प्राइवेट कर्मचारी रहते हैं। जी, प्राइवेट कर्मचारी। प्राइवेट कर्मचारी आपने हायर किए हुए हैं, हाँ। तो वहाँ मैंने पर नहीं रखे, अधिकारियों ने रखे। अधिकार रखे हैं। वहाँ पर जो वसूली का खेल चल रहा है, वहाँ पर जो वसूली की अगर वीडियो आपको दी जाए, वरना जैसे सचिव साहब से हमारी बात हुई, उस वीडियो के में जो पैसे लेते हुए दिख रहे हैं ट्रक वालों से, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये मैं तो रहता नहीं वहाँ, तो हमें इसमें क्या कहते हैं। जैसा कि सचिव जी ने बताया हमें, मंडी सचिव जो हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें बताया कि 14 तारीख से हमने सचिव दल की निगरानी में हाईवे को दे रखा है। 14 तारीख से, इसी महीने की 14 तारीख से। उसके 14 तारीख से आज तक आपने कितनी गाड़ियाँ NS 3 पर पकड़ी, उन पर क्या कार्रवाई की, वो तो आपको पता होगा। हाँ, एक आध समूह भाई सबसे समूह भाई किसी एक गाड़ी से, नहीं, 2 गाड़ी। 2 गाड़ियों से, मात्र 2 गाड़ियाँ वहाँ पर रोकी गई हैं आपके अनुसार। लेकिन जैसा कि वीडियो में दर्शाया जा रहा है, वीडियो में जैसे आपको दिखाया जाए, हम आपको दिखाएंगे, उसमें लगातार गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, उनसे लगातार पैसे लिए जाते हैं। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं तो रहता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी ड्यूटी है। आगरा में